नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। तो चलिए सीधे न्यूज ब्लास्ट खबरों की ओर रुख करते हैं। मोहन यादव कैबिनेट का विस्तार, रामनिवास रावत ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट का आकार अब 34 मंत्रियों का हो गया। राज्य में वर्तमान समय में कैबिनेट में अब 31 मंत्री मौजूद हैं। अभी 3 और मंत्रियों के लिए जगह खाली है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे रामनिवास रावत। मोहन यादव की नेतृत्व वाली सरकार का हुआ है पहला कैबिनेट विस्तार। और तस्वीरें भी आपको दिखाई थी जब रामनिवास रावत पहुंचे थे शपथ लेने के लिए। 5 बार के विधानसभा सदस्य रहे और अब मोहन यादव कैबिनेट का विस्तार हुआ है। रामनिवास रावत ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट का आकार 34 मंत्रियों का है। राज्य में वर्तमान समय में कैबिनेट में 31 मंत्री मौजूद हैं और अभी 3 और मंत्रियों के लिए जगह खाली है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे रामनिवास रावत। मोहन यादव की नेतृत्व वाली सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हुआ और चुनाव हारने के बाद एक्शन में है नवीन पटनायक। संतरूप मिश्रा को अपना राजनीतिक सचिव चुना है। राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ताओं की भी नियुक्ति की है। अपने राज्य स्तरीय पदाधिकारियों को भी भंग कर दिया बीजेडी ने। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेडी को मिली थी करारी हार। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई थी पार्टी, जबकि 2 दशक से ज्यादा समय से जारी सत्ता भी गंवा दी थी बीजेपी। और अब पहले एक भी सीटें जीतने में कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन अब संतरूप मिश्रा को चुना है अपना राजनीतिक सचिव। चुनाव हारने के बाद एक्शन में है नवीन पटनायक। राजनीतिक सचिव, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ताओं की भी नियुक्ति की गई है। अपने राज्य स्तरीय पदाधिकारियों को भी भंग कर दिया है बीजेडी ने। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेडी को मिली थी करारी हार। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी पार्टी, जबकि 2 दशक से ज्यादा समय से जारी सत्ता भी बीजेपी ने गंवा दी थी। और फिर इसके बाद अब बड़े बदलाव किए गए पार्टी की ओर से। और आज से 3 दिन के विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को के लिए रवाना हुए। 5 साल बाद रूस दौरे पर जा रहे हैं पीएम मोदी। भारत रूस के बीच कई अहम समझौतों पर भी मुहर लग सकती है। सबसे ज्यादा चर्चा रूस के 5th जनरेशन फाइटर जेट सुखोई 57 को लेकर है। भारत सुखोई 57 को लेकर काफी गंभीर भी है। भारत में एंटी टैंक गोले बनाने की फैक्ट्री पर भी समझौता हो सकता है। मोदी पुतिन की मीटिंग पर ग्लोबल नजरें हैं। बाइडेन, जिनपिंग, जेलेंस्की से लेकर नाटो तक की नजरें इस मुलाकात पर टिकी हैं। और न सिर्फ ये सालाना बैठक है, बल्कि ये भी माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी, क्योंकि आज से 3 दिन के विदेश दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को के लिए रवाना हो चुके हैं। 5 साल बाद रूस दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। भारत रूस के बीच कई अहम समझौते पर मुहर लग सकती है इस दौरे के दौरान। सबसे ज्यादा चर्चा है रूस के 5th जनरेशन फाइटर जेट सुखोई 57 को लेकर। भारत सुखोई 57 को लेकर काफी गंभीर भी है। भारत में एंटी टैंक गोले बनाने की फैक्ट्री पर भी समझौता हो सकता है। मोदी पुतिन की मीटिंग पर ग्लोबल नजरें हैं। बाइडेन, जिनपिंग, जेलेंस्की से लेकर नाटो तक की नजरें इस मुलाकात पर टिकी। एक दिन की रुकावट के बाद अमरनाथ यात्रा बहाल। 22,600 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। पारंपरिक बालटाल और पहलगाम आधार शिविरों से अमरनाथ यात्रा बहाल हुई है। 29 जून को यात्रा शुरू हुई थी और अब तक 1,60,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन भी कर चुके हैं। बारिश की वजह से एक ही दिन अभी तक यात्रा रोकी गई थी और एक बार फिर से यात्रा को शुरू कर दिया है। पहला शिविर और जो पहला जत्था था वो रवाना किया गया था इससे पूर्व 29 जून को, और उसके बाद यात्रा को रोकना पड़ा खराब मौसम के चलते। अब एक दिन की रुकावट के बाद अमरनाथ यात्रा फिर बहाल हुई है। 22,600 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। पारंपरिक बालटाल और पहलगाम आधार शिविरों से अमरनाथ यात्रा की बहाली हुई है। 29 जून को ये यात्रा शुरू हुई थी और अब तक 1,60,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। बारिश के कारण अभी एक ही दिन रोकी गई थी यात्रा। और जल संकट बनेगी विकट समस्या। तेजी से घटता जा रहा है धरती के नीचे का पानी। उत्तर भारत में साल 2002 से लेकर 2021 तक के चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। इस दौरान लगभग 450 घन किलोमीटर भूजल घट गया है।
भविष्य में भी जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी मात्रा में लगातार गिरावट आने की बात सामने आई है। मानसून के मौसम जून से सितंबर के दौरान में बारिश में 8.5% तक की कमी आई है और लगातार जो स्टडीज की जाती है अलग अलग, उसमें ये माना जाता है कि अब जो अगली समस्या होगी विकट, वो जल संकट को लेकर के ही बन सकती है, क्योंकि तेजी से घटता जा रहा है धरती के नीचे का पानी। उत्तर भारत में साल 2002 से लेकर अगर 2021 तक की स्थिति को देखें तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं। इस दौरान लगभग 450 घन किलोमीटर भूजल घट गया है। भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी मात्रा में लगातार गिरावट आएगी। मानसून के कारण जून से सितंबर के दौरान बारिश में 8.5% तक की कमी आई। मुंबई में भारी बारिश से हाल बेहाल हो, कई हिस्सों में पानी भरा है, वहीं रेलवे ट्रैक डूबे हैं। सड़कों पर पानी भरने की वजह से यातायात भी बाधित हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, कुर्ला, विक्रोली और भांडुप स्टेशन पर भी पानी भर गया है। ठाणे से लेकर मुंबई की ओर जाने वाली ट्रेनें ठप हुई हैं, वहीं कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी में अतिवृष्टि से स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है और मुंबई में मानसून मुसीबतों वाला बनकर आया है। मुंबई में भारी बारिश से हाल बेहाल है। कई हिस्से ऐसे हैं जहां पानी भरा है, रेलवे ट्रैक तक डूब गए हैं। सड़कों पर पानी भरने की वजह से यातायात बाधित हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, कुर्ला, विक्रोली और भांडुप स्टेशन पर पानी ही पानी दिखाई दिया। ठाणे से मुंबई की ओर जाने वाली लोकल ट्रेनें ठप हुई हैं, कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी में अतिवृष्टि से स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई और हार्ट फेल होने की वजह से हुई है बाघ T58 की मौत। बाघ T58 रॉकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ। आज सुबह मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया था बाघ T58 रॉकी का पोस्टमार्टम। बाघ के हृदय में भारी मात्रा में पाई गई थी चर्बी। ऐसे में शिकार के लिए दौड़ भाग करने के चलते हृदय पर काफी जोर पड़ा और इसी के चलते बाघ की हार्ट फेल हो गई और फिर मौत हो गई बाघ की। बाघ के रक्त के सैंपल IVRI बरेली और फॉरेंसिक प्रयोगशाला भरतपुर भेजे गए। फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर, जिला प्रशासन, NTCA, WII प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हुआ और लगातार कई सवाल खड़े हुए थे जब बाघ का शव मिला था, क्योंकि एक दिन के भीतर 2 बाघों की मौत होना अपने आप में कई सवाल खड़ा करती है। लेकिन फिर जब पोस्टमार्टम हुआ तो ये स्पष्ट हुआ कि बाघ की मौत हार्ट फेल होने से हुई है। तो बाघ T58 रॉकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। आज सुबह मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया था बाघ T58 रॉकी का पोस्टमार्टम। बाघ के हृदय में भारी मात्रा में चर्बी पाई गई थी। ऐसे में शिकार के लिए दौड़ भाग करने के चलते हृदय पर जोर पड़ा था और इसी के चलते बाघ की हार्ट फेल हुई और इस दौरान बाघ की मौत हो गई। बाघ के रक्त के सैंपल IVRI बरेली और फॉरेंसिक प्रयोगशाला भरतपुर में भेजे गए। फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर, जिला प्रशासन, NTCA, WII प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हुआ है। और महाराष्ट्र के रायगढ़ में हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। दरअसल रायगढ़ किला में घूमने पहुंचे थे पर्यटक, लेकिन तेज बहाव में फंसे किले की सीढ़ियों पर। पानी का तेज बहाव, हालांकि रायगढ़ फोर्ट में फंसे कई पर्यटकों को बचाया गया और किले के अन्य भागों में भी झरने जैसा पानी बह रहा है। सावधानी बरतते हुए पर्यटकों के लिए रायगढ़ किला बंद किया गया। इसके साथ ही NDRF की टीमों को भी तैनात किया गया है। तो ऐसे में एहतियात के तौर पर बंद करना पड़ा है किले को। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। रायगढ़ किला में घूमने पहुंचे थे पर्यटक, लेकिन तेज बहाव में किले की सीढ़ियों पर ही फंस गए। पानी का तेज बहाव आया और हालांकि रायगढ़ फोर्ट में फंसे कई पर्यटकों को बचाया गया। किले के अन्य भागों में भी झरने जैसे बह रहे हैं पानी। सावधानी बरतते हुए पर्यटकों के लिए रायगढ़ किला बंद किया गया। इसके साथ ही NDRF की टीम को भी मौके पर तैनात किया गया। और हरारे जिम्बाब्वे बनाम भारत T20 सीरीज। भारत ने दूसरे T20 मैच में 100 रन से जिम्बाब्वे को हराया। भारत ने जिम्बाब्वे को दिया था 235 रन का लक्ष्य। जवाब में जिम्बाब्वे को 134 रन पर समेट दिया। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने सर्वाधिक 100 रन बनाए, ऋतुराज ने 77 और रिंकू सिंह ने 48 रन बनाए हैं। भारत की ओर से मुकेश कुमार और आवेश ने 3-3 विकेट लिए, जबकि रवि बिश्नोई ने 2 और सुंदर ने 1 विकेट झटका था।
10 जुलाई को खेला जाएगा सीरीज का तीसरा मुकाबला और जहां पहली सीरीज में भारत की सीरीज के दौरान पहले मैच में भारत की हार हुई थी, दूसरे मैच में भारत ने कमबैक किया और चर्चा रही अभिषेक शर्मा की, जिन्होंने 100 रन बनाए मात्र 40 गेंदों पर।